राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन ब दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे ढेर सारा स्नेह और प्यार, होती रहे हमेशा सब पर धन की बरसात। धनतेरस का त्यौहार भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। इसी तरह और भी मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान महावीर जी को समाधि लगी थी, इसलिए इन्हें हम धनतेरस भी कहते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन पुराने झाड़ू की पूजा भी की जाती है और साथ ही लोग नई झाड़ू भी लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन बर्तन, सोने, चांदी और पीतल खरीदने की मान्यता है, क्योंकि कहते हैं बर्तन खरीदने से धन, संपत्ति, वैभव आदि में वृद्धि होती है। पर एक राज की बात बताऊं, इन सारी मान्यताओं से बड़ी एक और मान्यताएं भी हैं, जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है या फिर बहुत थोड़े से लोगों की नज़र उस विशेष मान्यताओं पर होती है। क्योंकि राज तो यह हर जगह पर है, देखने वालों की नज़र की बात है कि उसकी निगाहें क्या पसंद करती है। इस ब्रह्मांड का एक साधारण सा नियम है कि हमें अपने जीवन में जो भी चाहिए, धन संपत्ति, सुख शांति, खुशी, प्यार, सम्मान या समृद्धि, जो भी, हमें पहले उसे अपने खाते में जमा करने पड़ते हैं। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, तभी ज़रूरत पड़ने पर पैसे निकाल पाते हैं, क्योंकि हमने पहले जमा करी है। जब इस साधारण सी दुनिया चलाने के लिए इतने नियम कानून बनते हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं इतने विराट ब्रह्मांड बिना किसी नियम के चलते होंगे? नहीं, कदापि नहीं। यह विराट ब्रह्मांड अपने नियम और सिर्फ अपने अखंड नियम पर चलते हैं। आप देखते हैं कि इस विश्व को या फिर देश को या शहर, छोटी से छोटी चीज़ों को चलाए रखने के लिए, चाहे वो कोई छोटा ऑफिस हो या छोटी सी संस्था हो या फिर हम सबके घर ही क्यों ना हो, सब अपने अपने नियम पर चलाते हैं। सबके अपने अपने कुछ नियम होते हैं। इसी तरह ब्रह्मांड का भी आवश्यक नियम है कि हम यहाँ वही पाते हैं जो पहले हमने जमा किया है। फिर चाहे वो धन दौलत हो, प्यार, खुशी, शांति, सौभाग्य, समृद्धि या जो भी, हम एक भी चीज़ें वो नहीं पा सकते जो हमने पहले जमा नहीं करी, क्योंकि हमें याद नहीं रहता कि पिछले जन्मों में हमने क्या क्या करा है, कितने दान पुण्य, दूसरों की भलाई और कितनी निस्वार्थ सेवा हमने करी। इसी तरह कितने पाप, बुरे कर्म, दूसरों को दुख देना, दूसरों को सताना और भी बहुत कुछ, ये सारे हमारे पिछले संचित कर्म होते हैं, जिसके परिणाम हमें इस जन्म में मिलते हैं। कहते हैं भगवान से ज़्यादा कर्म से डरना चाहिए, क्योंकि एक बार तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, पर कर्म नहीं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ बुरे लोग भी खुशी खुशी रह रहे हैं, उन्हें सज़ा नहीं मिल रही और अच्छे लोग भी दुखी हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि फिर अच्छे बनने का क्या फ़ायदा। अच्छे लोग दुख पा रहे हैं और बुरे लोग खुश। पर याद रखें, ऐसा कभी नहीं होता, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि हम यहाँ जो भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं, चाहे वो किसी को दुख देने की बात हो या फिर खुशी। हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं,
पर वो सारी चीज़ें हमें खुद के खाते में जमा कर रहे होते हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। ये सारी चीज़ें हम खुद के लिए कर रहे होते हैं। कर्म हमारे जीवन का मुख्य विषय है, इसे नज़रअंदाज ना करें। शब्दों का हेर फेर भले ही कई बार पकड़ में नहीं आता है, पर यहाँ हर कोई कर्म से पहचाना जाता है। जो कर्म पर भरोसा करता है वो भाग्य और किस्मत की बातों से परेशान नहीं होता, क्योंकि वह अच्छी तरह समझ रहा होता है कि यहाँ जो भी हो रहा है सब हमारे कर्म होते हैं, हमें पता हो या ना हो। किस्मत का रोना मत रोना, क्योंकि यह सब कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है। प्रशंसा और अपमान मनुष्य द्वारा अर्जित की गई कर्मों से निर्धारित होता है। यही वजह है कि कुछ बुरे लोग भी हमें खुश और अच्छे लोग दुखी नजर आते हैं, क्योंकि उनके पिछले खाते में अभी कुछ कर्म बाकी है। इस जन्म में पीछे के हिसाब पूरे हो रहे होते हैं। हम सभी का आज का जीवन हमारे पिछले जीवन के किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम हैं, पर हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि धैर्य और संयम हमें आज अच्छे काम करने में सहयोग देता है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर भी आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो धैर्य रखें, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी जो इंसान सच्चाई और अच्छाई का साथ नहीं छोड़ता, उसके साथ एक बहुत ही अच्छी बात ये होती है कि उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्म भी जल्दी मिटा दिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छाई और भलाई का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए इनाम स्वरूप परमेश्वर उसके पिछले सारे बुरे कर्मों को जल्दी नाश कर देते हैं और उन्हें सारे सौभाग्य प्रदान करते हैं। इसलिए इस धनतेरस पर हम सब मिलकर जो त्यौहार की मान्यताओं को निभाते हुए एक काम और भी करने का निश्चय लें कि किसी ज़रूरतमंद की मदद भी करें। जिनसे जितना हो सके दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये धनतेरस आप सब के लिए कुछ खास हो। दिलों में खुशियाँ और घर में सुख का वास हो। मिटे सबसे दूरियाँ, सब आपके आसपास हो। दूसरों की मदद करने वालों पर रहती है सदा लक्ष्मी जी की कृपा। साथ ही एक बात यह भी याद रखें, किसी की मदद हम नहीं करते, बल्कि हमारे जरिए ईश्वर ही सबकी मदद करते हैं। धन दौलत की चमक से पुलकित हो धरती और जगमग हो आकाश। धनतेरस के शुभ दिन पर पूरी हो आप सबकी हर एक आस। धन्यवाद।